हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द एक्सप्रेस एंड द नोट जेएस। तो आज के ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा वर्किंग विद मिडलवेयर्स इन एक्सप्रेस जेएस। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे मेरी वीडियो पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वर्किंग मिडलवेयर्स होते क्या हैं। ठीक है, तो मैंने कोड पहले सेटअप कर रखा है। ठीक है, तो मिडलवेयर बेसिकली क्या होता है कि सपोज एग्जांपल देता हूँ जो मैंने यूज किया हुआ है मिडलवेयर में, कि लाइक आपके पास एक लॉगिन है, रजिस्टर है। ठीक है, लॉगिन रजिस्टर में मैं चाहता हूँ कि जब मैं लॉगिन कर लूँ तो लॉगिन के बाद जो भी मेरा सब कुछ चलेगा, चाहे वो मैं पुट की एपीआई हिट करूँ, चाहे गेट की एपीआई हिट करूँ, चाहे मैं कोई भी क्लाउड ऑपरेशन बनाऊं, तो मेरे एक बीच उनको सबको चेक करने के लिए एक मैं कोई किसी को बैठा दूं कि जब भी कोई एपीआई हिट हो तो पहले उसको चेक करे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। जैसे कि मान लो कि हमने यूज करते हैं जेडब्ल्यूटी टोकन जब लॉगिन करते हैं ना, तो जेडब्ल्यूटी टोकन जो है हम क्या कहते हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा एग्जैक्टली होता क्या है। तो एक टोकन सिस्टम है कि मैंने मैंने लॉगिन किया तो एक टोकन ले लिया। ठीक है, अब एक ऐसा मिडलवेयर बनाऊंगा कि जो मेरी पूरी एप्लीकेशन को देखेगा कि जब भी कोई एपीआई हिट हो, कुछ भी हो, तो पहले चेक करे कि ये टोकन उसके पास है कि नहीं है, वो बंदा सेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैलिडेट होगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। तो वो हो गया आपका मिडलवेयर, जो कि दो बंदों के बीच में बैठ के आपका सारा काम चेक कर रहा है। जैसे हो गया आपके पास लॉगर हो गए। ठीक है, आपने कोई जैसे एचटीटीपी की रिक्वेस्ट है, कोई भी रिक्वेस्ट आई उसने लॉक कर दिया कि ये रिक्वेस्ट, तो आप इस तरीके के मिडलवेयर कस्टम बना भी सकते हो और इनबिल्ट नोड.जेएस एक्सप्रेस के यूज भी कर सकते हो। ठीक है, अगर सपोज मान लो कि मैंने एक लॉग फाइल बनानी है। ठीक है, तो जब भी एपीआई हिट हो तो मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई, गेट की हिस्ट्री गेट हुई है, मोजिला से हुई है, क्रोम से हुई है। इसमें पैकेज है वो वाला, लेकिन अभी मैंने कस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये रहा जैसे कि, ठीक है, ये स्टार्ट किया हुआ पैकेज। अब मैं जाता हूँ कंसोल पे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे हिट किया। ठीक है, आगे गेट रिक्वेस्ट हिट हुई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे हिट कर दूँ टेस्ट, तो इसको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी रिक्वेस्ट हिट की है, टेस्ट हिट की है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक बनाया मैंने फंक्शन लॉगर का। ठीक है, ये देख रहे हो आप, मेरे मिडलवेयर जब भी मैं कुछ भी हिट कर रहा हूँ मुझे पता चल जा रहा है। मेरा एक मिडलवेयर बैठा हुआ है यहाँ पे चेक करने के लिए कि क्या चल रहा है आपकी वेब एप्लीकेशन में। कई बार क्लाइंट आपको बोलता है कि यहाँ के लॉग निकाल के दिखाओ मुझे, क्या सेव हुआ है लॉग में। तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी आप किसी मतलब कि जो भी एप्लीकेशन में चल रहा है, तो आप किसी को पीछे बैठा दो, एक मिडलवेयर सेट कर दो, तो वहां से सारा का सारा कोड क्या होगा, प्रोसेस होके आगे जाएगा। ठीक है, वो प्रोसेस है ये। ठीक है, तो लॉगर का मैंने बनाया इसमें, तो रिक्वेस्ट डॉट मैथड और यूआरएल मांग लिया यहाँ पे, और ऐप डॉट यूज में इसको सेट कर दिया। ठीक है, मैं ये सीक्रेट भी लिखूंगा तो भी क्या करेगा, ये इसको ट्रैक करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया सीक्रेट। ठीक है, सीक्रेट पेज हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी क्या हो गया, ट्रैक हो गया। ठीक है, उस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो हर जगह पे यूज होता है मिडलवेयर, दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन। जब कि मतलब कि जब भी कोई एप्लीकेशन आप चला रहे हो तो उसको हर एक एपीआई को ऑथेंटिकेट तो होना चाहिए ना, कोई वैलिड टोकन तो होना चाहिए, तो वो हम वहाँ पे यूज करते हैं मिडलवेयर जेडब्ल्यूटी का। ठीक है, जो कि इनबिल्ट प्रोवाइड करता है, तो उससे हम सारी प्रोसेसिंग करते हैं। उसके थ्रू चेक होके जाता है कि अगर आपका टोकन वैलिड है तो मैं आपको एपीआई का रिस्पॉन्स दूंगा, नहीं तो एपीआई का रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, बोलूंगा इनवैलिड टोकन और यू डोंट हैव द एक्सेस टू द साइट। ठीक है, वो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन बना रखी है, जैसे कि ऑथेंटिकेट का एक मिडलवेयर बना रखा है, चेक करेगा कि आपका इस ऑथेंटिकेटेड यूजर है कि नहीं है, तभी कॉल बैक चलेगी, नहीं तो वो आपको लॉगिन पे हर बार भेज देगा। ठीक है, तो ये है ऑथेंटिकेट मिडलवेयर का। अब जैसे कि अब मेरा सीक्रेट है। ठीक है, मैंने सीक्रेट की यूज की थी। अब इसमें यहाँ पे मैं अगर मैं लिख दूँ कि अगर ऑथेंटिकेट नहीं है तो कहाँ चला जाए, नहीं तो कहाँ चला जाए। ठीक है, ये है ना यहाँ पे, अगर सपोज सीक्रेट है तो ऑथेंटिकेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। ठीक है, यूज द मिडलवेयर, मैं ये वाली चीज़ को क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और मैं नीचे वाली चीज़ को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो मैंने कमेंट करके इसको यूज़ किया स्टार्ट, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीक्रेट। ठीक है, एंटर करता हूँ। ठीक है, रिक्वायर्ड इज ऑथेंटिकेट इज नॉट अ फंक्शन, क्या बोल दिया जी इन्होंने। ओके, हमें इसके लिए ना बॉडी पार्सर यूज करना पड़ेगा क्योंकि रिक्वायर्ड पैरामीटर तो मिले नहीं इसको। ठीक है, तो बॉडी पार्सर फिर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो मैं कर देता हूँ बॉडी पार्सर। ठीक है, 2 मिनट तो बॉडी पार्सर, बॉडी पार्सर सॉरी, बॉडी पार्सर। ठीक है, इंस्टॉल तो पहले से ही है, बस वो कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ से वो 2 लाइनें जो लिखी हैं इन्होंने, ठीक है, ये यूज़ करना है हमने बॉडी पार्सर।
ठीक है, और ये किया यहाँ पे कोड में। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया बॉडी पार्सर। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर लूँगा सारे, चाहे वो जेसन है, चाहे यूआरएल कोड है, जो भी है मैंने इनको कर लेना है यूज़। ठीक है, यूआरएल कोड बॉडी पार्सर। ठीक है, और तो कुछ नहीं है इसमें, नहीं। ठीक है, रिस्टार्ट कर लेते हैं सर्वर को, हिट करके चेक करते हैं। गेट रिक्वेस्ट तो आ गई, रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन इज नॉट अ फंक्शन। हाँ, शायद मैंने फंक्शन बनाया नहीं है इसको, शायद किधर गया। अच्छा, रिक्वायर्ड डॉट इज ऑथेंटिकेट, अच्छा इसका फंक्शन नहीं है। तो यहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। नहीं, ये फिर ऐसे वर्क नहीं करेगा, इसका प्रॉपर मेथड बनाना पड़ेगा मुझे, तो ये वर्क करेगा। तो ये मेथड हमारे पास है ही नहीं, मैंने बनाया ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि अब मैंने यहाँ पे सीक्रेट लिखा, तो सब उस पे क्या होगा, ये ऑथेंटिकेट नाम का फंक्शन जो है इसमें जाएगा। जो भी कैलकुलेशन है आपकी, टोकन मैच किया नहीं मैच किया, ठीक है, उसमें गया, उसने चेक किया, मैच नहीं किया, नहीं ऑथेंटिक, अगर ऑथेंटिकेट होगा तो वो नेक्स्ट चल के आपकी क्वेरी को हिट कर देगा, नहीं तो हमेशा हर बार क्या करेगा, लॉगिन पे रीडायरेक्ट करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो मतलब वही बात है कि अगर आपने कोई भी वैलिडेट टोकन नहीं भेजा तो मैं आपको कोई भी रेस्ट एपीआई का एक्सेस नहीं दूंगा। तो उसका मतलब वो भी वहाँ पे मिडलवेयर ही एक्ट होता है। तो आप मिडलवेयर भी कस्टम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। Any doubt, any query in that, let me know in the comment section. Thank you so much for watching this video. Have a great day.